हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस के लेक्चर नंबर 17 में आपका स्वागत है। अब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अभी इनहेरिटेंस। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस कैसे कर सकते हैं हम, प्रोग्राम में उसका क्या इम्पोर्टेंस है, और रीयूजेबिलिटी और एक्सटेंडेबिलिटी के लिए हम इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग टाइप ऑफ इनहेरिटेंस के विषय में सोचेंगे कि इनहेरिटेंस के कितने टाइप हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये अलग अलग 5 तरीके से इनहेरिट किए जा सकते हैं। इनहेरिट क्या किए जाएंगे आपको पता है। डेटा मेंबर, किसी भी क्लास के डेटा मेंबर को हम एक्सेस करना चाहते हैं दूसरे क्लास से, दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो उसको बोल रहे हैं हम इनहेरिटेंस। अब सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जिसमें एक बेस क्लास होगा और एक डेराइव्ड क्लास होगा। मतलब एक क्लास के डेटा को, मेंबर वेरिएबल को हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे किसी भी दूसरे क्लास से, सिंगल दूसरा क्लास है तो इसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। और अगर उसको एक लेवल और बढ़ा दें तो फिर मल्टी लेवल की बात हो जाती है। ये हमारा बेस क्लास होगा, ये होगा इंटरमीडिएट, और ये डेराइव्ड। डेराइव्ड तो ये भी है, लेकिन ये डेराइव्ड भी है और इसके लिए बेस क्लास भी होगा। इसके बाद आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या कहता है कि दो अगर बेस क्लास हो, कोई एक क्लास अगर दो बेस क्लास से प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करे, जैसे कोई एक पर्सन है और दो बेस क्लास से उसको इनहेरिट करने की बात हुई। बहुत सारी ऐसी फिजिकल वर्ल्ड में एग्जांपल मिल जाएगा, घर परिवार में एग्जांपल मिल जाएगा कि जैसे जनरली क्या होता है कि हम लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, फादर से एक्सेस करते हैं प्रॉपर्टीज़, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनको दादी के यहाँ से, दादा दादी की प्रॉपर्टी तो इनहेरिटेंस के थ्रू मिलती है, वो अपने नाना नानी की भी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकते हैं। तो दो अलग अलग पेरेंट हो गए, चाइल्ड एक ही है, तो इसकी प्रॉपर्टी को भी इनहेरिट करता है और इसकी प्रॉपर्टी को भी इनहेरिट करता है। तो इस तरह के इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसके बाद अगर एक ही पर्सन के एक से अधिक चाइल्ड हो तो इसको हम बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। जैसे एक पर्सन के 3 बच्चे हैं तो उनकी सारी प्रॉपर्टी तो 3 भाग में बांट दी जाएगी, तीनों लोगों को बराबर का हक है, तीनों को इनहेरिट करने का राइट है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में 2 पेरेंट सिंगल चाइल्ड, और हायरार्किकल इनहेरिटेंस में 1 पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड। ये ध्यान में रखना, इसका ठीक उल्टा, मल्टीपल का हायरार्किकल ठीक उल्टा कॉन्सेप्ट लेके आता है। और अगर इन दोनों को ही कॉन्सेप्ट को मिला दिया जाए तो बनता है हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या कहता है कि ये हमारा देखिए बेस क्लास है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेस है, इस बेस के ये चाइल्ड हो गए, ये भी चाइल्ड है। अब इस दोनों चाइल्ड के बाद में फिर से मल्टीपल इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस भी है और मल्टीपल इनहेरिटेंस का भी एग्जांपल है। अब यहां पर ये डेराइव्ड क्लास है, तो यहां से भी डेराइव किया जा रहा है, यहां से भी डेराइव किया जा रहा है। तो इस तरह के 5 अलग अलग इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट हैं और इन पर बेस्ड प्रोग्राम आपको बनाने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है।
तो एक एक करके हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले सिंगल इनहेरिटेंस की हम बात करें, ताकि हम आसानी से समझ पाएँ कि सिंगल इनहेरिटेंस कहता क्या है। अब इसको ज़रा हम मिटा लें। तो एक छोटे से प्रोग्राम की बात करें, एक क्लास हम बनाते हैं। सबसे पहले इंक्लूड stream.h, include conio.h, और यहाँ से हम शुरू करते हैं। एक क्लास ले लेते हैं, स्टूडेंट, STU के नाम से ही बना लेते हैं। एक स्टूडेंट नाम का क्लास बनाते हैं, और इसमें दो इन्फॉर्मेशन हम इसके इसको पहले हम लिख लेते हैं, तब फिर कंटिन्यू करते हैं। तो इसको आगे देखते हैं। एक क्लास हमने बनाया, क्लास स्टूडेंट के नाम से, STU हमने नाम दिया है। नाम कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सबसे पहले प्राइवेट मेंबर फंक्शन में हमने मेंबर बनाया है int id कैरेक्टर नेम। कैरेक्टर एक एरे नेम है, 20 कैरेक्टर का एरे हमने बना लिया है। इसके बाद इसके पब्लिक सेक्शन में प्राइवेट ऑप्शनल है, आप चाहें तो लिखें, नहीं भी लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो आपको पता ही है। तो हमने यहाँ लिख दिया है, आप चाहें तो नहीं भी लिखें। फिर पब्लिक में हमने दो फंक्शन का इस्तेमाल, एक गेट सी एच में हमने क्या किया, सी आउट इंटर स्टूडेंट ID एंड नेम, ये स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। उसके बाद सी इन ID और नेम हम एक्सेप्ट करेंगे यूजर से, उसको स्टोर कर लेंगे। हमारा ये फंक्शन क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन है वॉइड पुट डेटा। पुट डेटा में सी आउट ID और सी आउट नेम इन लाइन। हमारा ये क्लास यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ये पहला क्लास है, क्लास 1 है। क्लास 1 ये एक्चुअल में हमारा बेस क्लास है। हमने बेस क्लास बनाया है, कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग नहीं है, आप आसानी से समझ जाते हैं। गेट्स और पुट फंक्शन का इस्तेमाल किया, चूँकि एरे है तो आसानी से आप डेटा एक्सेस कर सकते हैं। अब एक दूसरा क्लास और हम बनाएंगे, लेकिन उस क्लास में इनहेरिटेंस के फीचर को हमने ऐड किया है। दूसरा क्लास हमने बनाया है फिजिकल। आप कुछ भी नाम दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्लास फिजिकल हमने बनाया है। ये कॉलन क्या है, इनहेरिटेंस ऑपरेटर है। इनहेरिट किसको करेगा, पब्लिक STU स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट का जो क्लास है उसको पब्लिकली ये इनहेरिट कर रहा है। पब्लिक इनहेरिटेंस का पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। आपको पता है कि पब्लिक में हम करेंगे तो इसके प्राइवेट मेंबर यहाँ प्राइवेट माने जाएंगे, इसके पब्लिक मेंबर पब्लिक माने जाएंगे। तो यहाँ पब्लिक में तो कोई मेंबर डेटा आइटम है नहीं, पब्लिक फंक्शन है, तो ये भी यहाँ पब्लिक होगा। यहाँ पर दो और वेरिएबल हमने फ्लोट टाइप का लिया है, फ्लोट C एंड F। C क्लास नंबर को बताएगा, क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से क्लास नंबर हमने लिया है। और F फी स्ट्रक्चर के लिए फी का डिटेल रखेगा। इसके भी पब्लिक मेंबर फंक्शन में यहाँ हमने प्राइवेट नहीं लगाया है, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। पब्लिक वॉइड गेट PHY, यहाँ भी हमने दो फंक्शन का इस्तेमाल किया है। यहाँ भी गेट CH का इस्तेमाल किया है, गेट PHY का इस्तेमाल किया, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ फिजिकल के लिए गेट इस क्लास के लिए इस्तेमाल किया, सी आउट इंटर द क्लास एंड फी
सी और एफ का वैल्यू इंटर करेंगे, फ्लोट टाइप के वेरिएबल को एक्सेप्ट करेगा। फिर पुट पी एच वाई सी आउट क्लास सी एंड इनलाइन और सी आउट फी एफ इनलाइन, फंक्शन क्लोज देन क्लास क्लोज। हमारे पास अब दो क्लास हो गए, एक क्लास 1 और ये है क्लास 2। एक्चुअल में हमने इस तरह से बनाया है, ये हमारा क्लास है और ये क्लास है STU, और ये दूसरा क्लास है, ये है PHY, ये इसको इनहेरिट करता है। इनहेरिटेंस का हमने यहाँ पर लगा दिया है व्यवस्था। अब जरा देखें कि ये प्रोग्राम रन कैसे करेगा। तो रन करने के लिए हमको मेन फंक्शन को बनाना पड़ेगा। मेन फंक्शन बनाया जाए, सबसे पहले void मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट बनाए। ऑब्जेक्ट हम इसका बनाते हैं PHY का, PHY P। अब यहाँ पर हम कॉल करते हैं P डॉट गेट CH, P डॉट गेट PHY, P डॉट पुट CH। इस फंक्शन को कॉल करेंगे, P डॉट पुट PHY, गेट CH। डायरेक्ट फंक्शन भी है हमारे पास, और यहाँ पर void हमने लगाया है इसलिए रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। इस मेन क्लास को हमने क्लोज कर दिया। What will happen when the program run? यहाँ पर हमने मेन फंक्शन बना लेना है। ये थोड़ा स्पेस नहीं होगा, यहाँ नज़दीक में बना लीजिए। अब जरा सा देखिए तो हमने क्या किया। हमारे पास दो स्टूडेंट और फिजिकल, ये दो तरह के क्लास हमने बनाए हैं। शॉर्ट नेम हमने रखा है STU और PHY। PHY का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, हमने इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। तो इसका ऑब्जेक्ट बनाए तो क्या होगा, जरा गौर से देखिए। तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया P, किस टाइप का, PHY टाइप का। PHY टाइप में क्या ये कहता है, दो वेरिएबल इन्होंने बनाया, पहला C दूसरा F, किस टाइप के हैं, फ्लोट। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कर सकता है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट हमने बनाया है। अब इसके बाद हम आगे बढ़े, हमने फंक्शन कॉल किया है P से गेट CH। तो गेट CH तो यहाँ है, अब इस फंक्शन को देख सकते हैं, यहाँ तो कोई गेट CH फंक्शन है नहीं, लेकिन चूंकि हमने इसके से को इनहेरिट करना चाहा है तो ये पब्लिक विजिबिलिटी है। इसका मतलब इसका पब्लिक भी इस का मेंबर माना जाएगा। तो आसानी से हम गेट CH फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ P डॉट गेट CH लिखा है। इसको कॉल करेंगे तो सबसे पहले मैसेज आएगा इंटर स्टूडेंट ID एंड नेम। ID नेम जो देना होगा आप दे दीजिए, यहाँ पर ही ले लेगा। नेक्स्ट हमने कॉल किया है इस ऑब्जेक्ट से इसी के पब्लिक फंक्शन को गेट PHY। तो इंटर द क्लास एंड फी, क्लास और फी दोनों लेगा। मतलब जो ही इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे गेट CH, ये ID और नेम मांग रहा है। तो ID नेम कहाँ है, इसके प्राइवेट में है। अब किसी भी क्लास के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करने के लिए उसके ही फंक्शन की ज़रूरत होती है, दूसरे फंक्शन से तो कॉल कर नहीं सकते। हमने यहाँ गेट CH कॉल किया है तो कॉल कर सकते हैं, लेकिन कॉल करने के बाद ये फंक्शन ID और नेम को कॉल कर सकता है।
तो यहाँ पर हमको क्या लेना होगा, अब हमारे पास आईडी भी उपलब्ध है और नेम भी उपलब्ध है। नेम एरे टाइप का वेरिएबल है 20 कैरेक्टर का, ये इंट टाइप का है और ए इंट टाइप का एरे है। तो हमारे पास ये चारों वेरिएबल उपलब्ध हो गए। तो हमने इन चारों वेरिएबल का वैल्यू लिया, एक गेट ch के थ्रू, एक गेट phy के थ्रू। इसके बाद हमने p.putch, तो putch फंक्शन यहाँ है, पुट डेटा है, इसलिए यहाँ पर putch नहीं लिखेंगे, पुट डेटा लिखेंगे। फंक्शन का नाम बिल्कुल मैच करना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पुट डेटा, तो पुट डेटा में क्या करेगा, सी आउट आईडी और नेम, आईडी और नेम डिस्प्ले कर देगा। जैसे अगर आईडी में हमने दिया है 003 और नेम है अमित, तो ये डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट फंक्शन पर आएंगे, p.putphy, पुट phy तो यहाँ है, सी आउट क्लास एंड फी, तो उसके बाद क्लास 5 एंड फी 500, जो भी हमने दिया है वो इस तरह से यहाँ डिस्प्ले करके गेट ch होल्ड करेगा। आप कोई की प्रेस कीजिए, बाहर आ जाइए। तो ये एक इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट बताता है। जब भी इनहेरिट करना होगा 2-3 बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। विजिबिलिटी प्रॉपर्टी आपको दिखानी पड़ेगी और बेस क्लास का नाम देना होगा, किसमें, डेराइव्ड क्लास में। उसके बाद उसके अपने वेरिएबल, अपने फंक्शन होंगे, और जब चाहे आप इसके ऑब्जेक्ट से इसको भी कॉल कर सकते हैं। तो ये आसान काम है, किया जा सकता है। एक बात और, अब जरा सा विजिबिलिटी प्रॉपर्टी को हम बदलने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या करेंगे, हमने कुछ किया नहीं, इसको प्राइवेट कर दिया, या प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। अब जब इसको प्राइवेट कर दिया तो क्या होगा, प्राइवेट करने के बाद ये जो आपके यहाँ के प्राइवेट, तो प्राइवेट है ही, इसका पब्लिक मॉडिफायर जो फंक्शन है वो भी यहाँ आके प्राइवेट हो जाएंगे। अब अगर यहाँ प्राइवेट हो गया तो क्या आप इस क्लास के ऑब्जेक्ट से इसके प्राइवेट मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये यहाँ काम नहीं करेगा। ये भी काम नहीं करेगा। इसके दो फंक्शन तो काम करेंगे, गेट phy और पुट phy, लेकिन समस्या क्या होगी कि आप क्लास नेम ऑफ फी दे सकते हैं, क्लास नेम ऑफ फी देख सकते हैं, लेकिन ये जो पब्लिक था यहाँ पे आसानी से इसके ऑब्जेक्ट से कॉल कर लेते थे, ये अब हो गया यहाँ पे प्राइवेट। ऑब्जेक्ट से कॉल करने में दिक्कत होगी, आप नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं, आखिर प्रोग्राम तो रन करेगा नहीं। तो इसके लिए आपके पास विकल्प है कि हम जानते हैं कि इसके प्राइवेट पार्ट को, जो कि अब इसका पब्लिक भी इसका प्राइवेट पार्ट हो गया, इनहेरिट तो कर लिया आपने, लेकिन इसका पब्लिक जो था वो भी इसका प्राइवेट, ये फंक्शन भी प्राइवेट हो गया। डेटा तो प्राइवेट ऑलरेडी है और इस डेटा को इसी के फंक्शन से कॉल भी किया जा सकता है। लेकिन ये पब्लिक जो था ये भी अगर प्राइवेट हो जाए तब फिर आप क्या करेंगे, तो किसी भी क्लास के प्राइवेट मेंबर वेरिएबल या प्राइवेट मेंबर फंक्शन को उसी क्लास के पब्लिक फंक्शन से एक्सेस किया जा सकता है।
बेहतर तरीका है कि जब भी ऐसी ज़रूरत हो तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं करेंगे, हम इस फंक्शन के थ्रू कॉल करने की कोशिश करें। कितना अच्छा हो कि अगर हम यहीं पे लिख दें गेट ch, यहाँ पर लिख दें पुट डेटा। चूंकि ये प्राइवेट हो चुका है तो इसके पब्लिक से तो इस प्राइवेट को एक्सेस किया जा सकता है, तो वहाँ पर डायरेक्ट एक्सेस करने के बजाय आप गेट ch या पुट डेटा जो हमारा यहाँ फंक्शन है, इस फंक्शन को इसके पब्लिक फंक्शन से एक्सेस किया जाए, ये किया जा सकता है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप इस प्रोग्राम को आसानी से रन कर सकते हैं और यहाँ पर आपको उसके ऑब्जेक्ट से एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट से अगर एक्सेस करेंगे तो एरर होगा। तो इस बात को आप ठीक से समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे कहने का सीधा मतलब है, इनहेरिटेंस में क्लास नेम, न्यू क्लास नेम, इसके बाद इनहेरिटेंस ऑपरेटर डबल कॉलन, इसके बाद विजिबिलिटी और उस बेस क्लास का नाम जिस क्लास को आप एक्सेस करना चाहते हैं। ये विजिबिलिटी पब्लिक या प्राइवेट भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आप जब भी प्रोग्राम बनाएंगे तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे ताकि आपको प्रोग्राम को एक्सेस करने में कोई समस्या ना हो। और हम आशा रखते हैं कि इस प्रोग्राम को आप समझे होंगे, तो इसको बार बार देखिए और इस पर बेस इस तरह के जितने भी प्रोग्राम आपके पास हर इनहेरिटेंस से संबंधित है, आप चाहें तो उसको पढ़ लें, समझ लें, क्योंकि इससे संबंधित कोई ना कोई प्रोग्राम एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछता है और इसको समझने की ज़रूरत है। एक बार समझ गए तो प्रोग्राम बनाना आसान हो जाएगा, प्रोग्राम को रीड करना आसान होगा, ड्राई रन करना आसान होगा और इतना काम आप कर लेते हैं तो कंप्यूटर पर सॉफ्ट रन तो हो ही सकता है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।